बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जना मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब सही है। दूधदही के साथ एक और नया व्लॉग। देखने वाले भी सोचते होंगे रोज़ किचन। क्या करूँ, व्लॉग 2-3 दिन से डल रहा है, 2-3 दिन से डल रहा है एक। बस कुछ अंदर के मामला दिल के ऐसे गड़बड़ चल रहे हैं कि व्लॉग बनाया ही नहीं जा रहा। कल रात में मैं अपने मामूज़ाद के घर गई थी, जिनका जिक्र मैंने किया था, जिनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया। उनकी बड़ी बहन रज़िया बाजी के पास मिलने के लिए वापस आई तो टाइम हो चुका था, तकरीबन 9 से ऊपर का, या 9 ही बज रहे थे, बल्कि 9 से ऊपर का टाइम था। तो जल्दी जल्दी आलू गोश्त का सालन बनाया और रोटियां बनाई। ठंड इतनी लगती है कि कोई दूसरा तीसरा काम होता नहीं है मुझसे। और बच्चों के पापा को खाना देकर मैं सो गई, बर्तन सिंक में रखे। बताने और दिखाने का मतलब ये है कि मैंने कभी बर्तन सिंक में छोड़े नहीं, लेकिन इस सर्दी ने मुझे हारने पे मजबूर कर दिया। इस सर्दी के सामने मैं हार गई। ठंड कम है, इतनी नहीं है, काम किया जा सकता है। 2 दिन से कल भी कम थी और आज अभी मैं उठूँ तो ज़रा कम ठंड है, लेकिन मेरे अंदर का जो मामला है ना, वो हर वक्त बुखार 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 वाला रहता है। पानी पिए, ये सिस्टम है। ये मेरे अचार की खाली बढ़नी है। जब मैं अचार नहीं डालती थी, अब तो खैर मैं डालने लग गई। अचार मुझे डालना भी आ गया और डलवा भी लेती हूँ पूछ पूछ कर बानू भाई से। तो ये खाली होती तो मैं अपना सामान डाल लेती। बड़ी वाली में चीनी डालती, छोटी वाली में पत्ती डालती, तो मुझे चीनी पत्ती के जार लेने नहीं पड़ते। अक्सर घरों में देखा है मैंने, जार हैं भी मेरे पास, एयर टाइट जार हैं, लेकिन मुझे मज़ा ही नहीं में आता है। मेरी अम्मा इनमें रखती थी चीनी पत्ती, दाल, चीनी पत्ती, दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, ये दाल वाल ये रखी हुई, ये रखी हुई। उसमें सफ़ेद ज़ीरा है, इसमें नमक है, इसमें इलायची और हल्दी है। तो मतलब जो अम्मी इस्तेमाल करती थी ना, वो यही बर्नियाँ होती थी, अचार की खाली बर्नियाँ। उनमें अम्मी घर का सामान डाल कर रखती थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। देखने वाले सोचते होंगे इस जदीद दौर में ये अम्मा क्या काम करती है, क्या करें। शबील के बाबा आजकल मुझसे थोड़े खफा खफा रहने लगे हैं। वो हमसे खफा है। आजकल 2-4 दिन से मुझसे कुछ खफा खफा हैं। बात तो सारी करते हैं, अपने सारे मसले भी मुझसे शेयर करते हैं, बात सारी करते हैं, लेकिन मेरे व्लॉग में भी कम आ रहे हैं। और अल्लाह जाने, जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मर्द को सब कुछ मिलने के बावजूद, हर ज़रूरियात पूरी होने के बावजूद औरत इतना सब्र नहीं होता। औरत जैसा सब्र मर्द में होता ही नहीं है। होगी कोई बात, मेरी तरफ से तो कुछ भी नहीं है। मेरे घर का ये हिस्सा, यकीन मानिए जितना सुकून इस रूम में है ना, जितना इस रूम के अंदर सुकून है उसमें नहीं है। लेकिन है ना, बस मैं हिसाब किताब का आती हूँ इसमें। सुबह आकर डस्टिंग की और फिर चले गए।
फिर दूसरे दिन आई, डस्टिंग की, फिर चले गए। कुछ पढ़ना करना है तो इसमें बैठकर पढ़ लिया। नमाज़ उसमें पढ़ती हूँ, उसके अलावा कुछ पढ़ना है तो वज़ाइफ या कुरान तो इसमें पढ़ती हूँ, तो इसमें पढ़ ली। ये वाला हिसाब किताब है। साफ बिल्कुल रहता है ये रूम। ये अटैची ये स्लैब पे रखनी है, वो बच्चों के बैग हैं, ये हमारा आउटर है। पता नहीं एसी कब लगेगा, अल्लाह को पता है कि एसी कब लगेगा। हमें तो कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। जिस हिसाब से बिजली महंगी हो रही है, गीज़र तक तो सर्दी में हम चला नहीं सकते, तो फिर गर्मी में एसी कैसे चलाएंगे? इसका तो मुझे कोई मामला नज़र ही नहीं आ रहा दूर दूर तक कि एसी चलेगा। इन दिनों में बड़े कीमती कीमती रिश्ते अल्लाह ने मेरे रिश्तों से दूर किए हैं। अल्लाह ताला उन सबको सब्र दे। सजबील के बाबा को तो खफा होना भी नहीं आता। खफा तो होते हैं, नाराज़ किसी बात पर होते हैं, जब नाराज़ तो होते हैं, लेकिन अपनी बातें सारी मुझसे कर रहे होते हैं। ज़्यादा ठीक हो गई बेडशीट। यूके में थी तो मुझे समझ ही नहीं आता था मैं क्या करूं। एक रूम में ये थी, ये गतियां थी, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता था। शुक्र है मैं अपने घर में आ गई। और बहुत से लोगों को शिकायत है मुझसे कि यूके से वापस क्यों आई। बच्चों का दिल नहीं लगता, बच्चों के बिना क्या हो सकता है। हाँ, सजवील के बाबा का पार्सल आया है कल एक। ये भी तो बताऊँ ना, मुझे खफा होने की एक बड़ी वजह ये भी है। चाय संभालते हैं पहले। गैस के मीटर यहाँ सबके पास लगे हुए हैं जिनसे हमने घर खरीदा। अल्लाह ने उन्हें हिदायत ना दी, या पता नहीं हिदायत देने के बावजूद उन्होंने हिदायत नहीं ली। गैस का मीटर उन्होंने नहीं लगाया जिनसे हमने घर ख़रीदा। ये जगह जिनसे हमने ख़रीदी। यकीन माने, एक गैस का नहीं होना मुझे इतना परेशान करता है कि इस सिलेंडर पे, इस छोटे से सिलेंडर पे मुझे सब कुछ बनाना होता है। तीनों वक्त का खाना, कोई आ जाए तो कोई मेहमान, और जिनसे गैस मांगो वो एक ही बात कहते हैं कि 3000 में 2000 में फ़िक्स कर लो, ले लो। चलें, ले लेते हैं। फिर इसके बाद 2000 3000 देने के बाद अगर ज़्यादा बिल आता है तो कौन धनी बनेगा? मैं तो नहीं बनूँगी। और ये है सजबिल के बाबा का पार्सल। ये मेरी बेटी उड़ गई ख़तरनाक। स्लीपर पैर में डालो। ये देखिए, इतना खूबसूरत लाइट कलर खुद पसंद किया, मंगाया सजबिल के बाबा ने। ये दूध का। और आने के बाद कह रहे हैं कि मुझे ये कलर अच्छा नहीं लग रहा। खुद ने मंगवाया है तो अब हम क्या करें भाई, नहीं अच्छा लग रहा तो। मगर चीज़ अच्छी है, चीज़ तो बढ़िया है। इस पर भी मुंह बना हुआ है, कोई पता नहीं चलता इनकी नाराज़गी का। अब बच्चे बारी बारी उठ रहे हैं। बस ये सिलेंडर जैसा काम करता है वो यही है, देख लें आप। इस सिलेंडर के ऊपर गैस बनाना पड़ता है, नाश्ता बनाना पड़ता है। इस गैस के ऊपर चाय पराठे जो भी बनते हैं वो इस सिलेंडर पे बनते हैं। अल्लाह ही हाफिज़ है हमारा तो। फिर ख़त्म हो जाता है, फिर भरवाते हैं, फिर इस पे काम चलाते हैं। मतलब गैस होने के बावजूद केजीएम में हम गैस से महरूम हैं। और सबके लिए हिदायत तलब करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह सबको हिदायत दे। इतनी ब्लैकमेलिंग समझ में ही नहीं आता हमें तो। इतनी ब्लैकमेलिंग के साथ गैस कौन देता है?
मेरे इस बर्तन में चाय थोड़ी देर से भी बनती है, इतनी मुझे इसकी टेंशन है, हद से ज़्यादा मुझे इस बर्तन की टेंशन है। चूल्हे पे तो अच्छे से बन जाएगी, पर सिलेंडर पे इसमें इतनी देर से चाय बनती है, खूब अच्छा खासा गैस ज़ाया होता है। मैं चाय का बर्तन सिलेंडर के लिए चेंज करूँगी। सिलेंडर पर जब मुझे बनाना हो तो मैं चाय का दूसरा बर्तन लेकर आऊँगी जिसमें चाय जल्दी से बन जाए, ऐसा है। वो सशमील अपना नान फ्राई कर रही है। कल रात को इन्होंने नान मंगवाए अपने बाबा से, आलू गोश्त के शोरबे से नान खाने बाबा, और अब ये अपना नान जो है तवे पे फ्राई करके खाएंगे। यूनिफॉर्म चेंज कर लेती, टाइम नहीं है इतना। ये इनका नान हो गया फ्राई। चले, लाइट ऑन है रूम की। है जल्दी करो, जल्दी, मेरा गैस ज़ाया हो रहा है। देखो कैसे सिलेंडर चल रहा है। ये टेंशन है और कि हम गैस भी अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाहर जो पेंसिल रखी हुई है वो आपकी है, भाई की है? हाँ, तो फिर बैग में रखा करो ना अपनी चीज़ें, बैग में क्यों नहीं रखती हो? चाय लेनी है क्या? चाय ऊपर बैठ जाती, फर्श ठंडा हो रहा है, बहुत ठंडा है फर्श। तशबील ऊपर बैठ जा, बहुत ठंडा फर्श है। इसका टेबल का कवर धोया था, अभी तक आया ही नहीं है। कचरा कचरा कचरा। इतना खामोश ब्लॉग, हाय अल्लाह रे अल्लाह जी, मेरे से मैट्रेस पे नहीं सोया जाता, मेरी कमर दुखती है। कौन है ये? किसने अच्छा बोला है? मर्दां जी सी आवाज़ तेरी। अच्छा, मगर वो कमरा में जन्नत बैठे हैं जो मैंने बोल रहे हैं। अच्छा, वो जिन बढ़ गई कमरा में, जिन तो पूरा मेरा मेरा काका ही, मेरी काका। देख लो मेरे घर में एक छोटा बच्चा है, छोटा सा ही तो है सजबिल, कितना बड़ा है, 12-13 साल का तो है। काका मेरा काका, जी मेरी काकी, जी मेरी काकी नान छोटी सी तो है मेरा बेटा। सोता तो मेरे पास है, हाँ सोएगा मेरे पास, आपके पास सोऊंगा, सोएगा मेरे पास। और जैसे ही बाबा आते हैं पार्टी बदल लेता है, बाबा आपके पास सोऊंगा। घर में बाप के आते ही पार्टी चेंज, फिर जाके अपने बाबा के साथ सो जाता है, खराब कहीं का। आज नहीं सोना मेरे पास, अपने बाबा के पास सोना, जब तक नहीं आए इंतज़ार करना अपने बाबा का। आप भी कहीं भी कब सोती हो? आप भी मेरे साथ ही सोती हो? एक ही जगह सोती हूँ मैं। हाँ तो अच्छी बात है ना, जगह बदल कर सोना बुरी बात है। डॉगीज अपनी जगह बदलते हैं बार बार। कैमरा साफ कर रही हूँ, कैमरामैन फोकस करो, कैमरामैन फोकस करो, और देख कैसा कैमरा साफ हुआ। नाश्ता देने के बाद सजवील फातिमा को इनके जूते पॉलिश होंगे भल्ले। और ये मेरा काट कबाड़ का कबर्ड है। वैसे तो मैं बहुत सफाई पसंद हूँ, चीज़ें एक्स्ट्रा घर में रखती नहीं हूँ। इसमें कुछ दवाएं हैं जो मेरे और गुलाम मोहम्मद की बुखार के वक्तों में आई थी। ये मेरी बेटी चीज़ें देखती है और फ़ौरन से मंगा लेती है और इस्तेमाल 1-2 बार करने के बाद फेंक देती है।
फिर कहती है बल्ले। और इसमें भी कुछ कबाड़ है बल्ले। ये देखें ये कहाँ कहाँ रुल रही हैं। ये भी दवाएं हैं। ये सजबिल का ग्लासेस चेंज होगा, हाँ उसकी पर्चियाँ हैं। डॉक्टर फारूक इब्राहिम। अभी कबाड़ दिखाने का टाइम नहीं है। औरत कितनी भी सुगड़ो, घर में कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा चीज़ें रखी रहती है। हाँ मैं शूज़ पॉलिश करने जा रही हूँ अब। सजबील के नाइटी चेंज करो और इधर फेंको भल्ले। ये देखें टेबल के ऊपर क्या क्या कुछ गिराया हुआ है। एल्फी मैंने मंगवाई थी मेरे शूज़ जोड़ने के लिए। हाँ ये काम भी मैं घर में ही कर लेती हूँ। अगर कोई चीज़ टूट गई है और एल्फी से जुड़ जाती है तो अरे मेरे मौला, जूते कहाँ हैं जूते? ये रहे जूते। हालत नोश फरमाए नोश। अल्लाह रे। पहले इस कपड़े से इनकी मिट्टी हटेगी, फिर उसके बाद इन पर पॉलिश होगी। सजबील स्कूल जा चुकी है और मेरा बेटा नाश्ता कर रहा है और बेटे के बाबा की आंख नहीं खुल रही। चाहे बिस्तर में लेने की जो इनकी बीमारी है, चाहे मुझे कुछ हो रहा हो, मैं कितने भी बीमार हूँ, चाहे मुझे चक्कर ही क्यों ना आ रहे हों, चाहे इनको बिस्तर में ही मिलेगी। और मेरा मरने का बाद थाना ऐसी बीवी कौन मिलेगी? चाहिए भी कौन? सुनते जाओ। मतलब थाना यह ख्वाहिश को नहीं कि अगर मैं मर गई, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे मेरे बच्चा ना मेरी ज़रूरत है तो थाना बीवी वापस इसी मिले। थाना ऐसी कोई ख्वाहिश को नहीं। अल्लाह करे थाना थारी ही नस्ल की मिले, जिसे थे हो ना थाना बिसी की बिसी मिले। मेरा बेटा न अल्लाह ताला मेरे जैसी बीवी देवा। जिसे थे हो थाना बिसी की बिसी मिले, ताकि थाना पता चले नाना कहेंगी अच्छी को नहीं मिली तो जाके मार्केट में ढूंढ लो, अच्छी घनी मिल जाएंगी। मेरा बस कौन चला। सजबील स्कूल चली गई हैं। गुलाम मोहम्मद नाश्ता कर रहे हैं और उनके बाबा चाय पीने के बाद ब्लैंकेट सर पे ओढ़ के मुकलावली ब्यावली और पता नहीं कौन सी दुल्हन की तरह रोज़ाना बैठ जाते हैं ऐसे 10 से 15 मिनट के लिए। बाहर बच्चे, चमाड़ों के बच्चे खेल रहे हैं, खूब शोर डाल रहे हैं। जाकर देखती हूँ। अच्छा मेरा दरवाज़ा खोलते ही सब गायब हो जाते हैं, हालांकि मैं मना नहीं करती बच्चों को। क्या खेल रहे हो? आई हुई क्या खेल रहे हो? ओहो हमारे बाहर घर के जियो गुट्टो लग रहा है भाई। हाँ क्या ही बात होती इन झंडों के ऊपर, ईया का ना बदू वैया का नस्ताइन लिखा हुआ होता। हाँ क्या खेल रहे हो बिलोल? हाँ ओए बच्चे बिलोर खेल रहे हैं। ना इनका स्कूल, ना ट्यूशन, ना मदरसा, ना कुछ और। इन बच्चों की ज़िंदगी मेरा गुलाम मत कहता। इनकी तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी मम्मा। इन्हें स्कूल जाना नहीं पड़ता। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन।
ऐसी कौन सी खूबसूरती है थार अंदर, या ऐसी कौन सी बात थार अंदर है कि थाना बीवी बहुत आला मयार की चाहिए? ऐसा तो कुछ थार में है ही कौन, दूसरी चाहिए वो तो मैं ला दूंगी थाना, पर बताओ तो सही ऐसी कौन सी क्वालिटी है थार अंदर जो थाना बीवी बड़ी आला मयार की चाहिए? कौन सी? मेरी शादी से पहले तो तारे पास नौकरी कौन थी, तारे पास घर कौन था। मेरी शादी हुई तो थाना नौकरी मिली, मेरे बच्चे पैदा हुए तो नौकरी मिली, और मेरे बच्चा का नसीब से थाना घर मिला। तारकन था के कुछ भी कौन था, 2-4 जीन्स की पैंटें और छोटी बड़ी शर्टें, बस यही थे थारे पास। और था के तारकन मेरी शादी का बाद अल्लाह ताला थाना हर चीज़ से नवाजा, ये मेरा नसीब है। और या कम्बल या भी मेरे जेस का ओढ़ के सोते हो, या रज़ाई या भी मेरे जेस की है, या गद्दा या भी मेरे जेस का। तारकन था के सिवाय थारा नाम का, या सब कुछ मेरे नसीब का, और जो ओढ़ रखा बा मेरे जेस का। तो थारे पास अपना थारा के है। अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में बोलना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मैंने बताओ तो सही था ना, दूसरी बीवी लाके दूँ तो कोई एक बात तो इसी दो जी का ऊपर मैं था दूसरी शादी की थारा कोई सा बात करूँगी भाई मेरे आदमी ने दूसरी बीवी चाहिए, रिश्ता आगे कोई क्वालिटी तो बताऊँ थारा में, कोई क्वालिटी भी तो होनी चाहिए ना रिश्ता दूसरा मांगने के लिए। वक्त से पहले का बुढ़ापा, बुढ़े और हो गए, रिश्ता तो मेरे बेटे का मांगूंगी अब मैं, अच्छा सा, मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरा लखते जिगरा। डबा डबा के खा ले पराठा चाय में, भिगो भिगो के, कुछ नहीं खाता, सिर्फ चाय से पराठा खाता है, वो भी चाय में भिगो भिगो के, डबो डबो के। सुक्का मुँह में ले गया, आज बेइज्जती करा दी मम्मा की, डबो डबो के नहीं खा रहा। मैं भाई मेरे मियाँ ने एक आदत लड़की चाहिए, हालांकि खुद तो लड़का है को नहीं, बुढ़ा की जगह। मेरे मियाँ ने एक आदत लड़की चाहिए, क्वालिटी कुछ को नहीं है, नौकरी जो गवर्नमेंट है पर मेरे नसीब की है, शादी की जहाँ भी करो, तनख्वाह से कोई का कोई वास्ता को नहीं होने वाला, तनख्वाह मेरी और मेरे बच्चों की बस मेरी ही रहेगी, रिटायरमेंट मेरी और मेरे बच्चों की बस मेरी ही रहेगी, पेंशन मेरी और मेरे बच्चों की बस मेरी ही रहेगी। सिर्फ यह एक आदमी दरकार है, अगर कोई ना चाहिए कोई रिश्ता है तो मेरा वॉइस पर कमेंट में ज़रूर बोलो कि हाँ भाई फ़ला फ़ला जगह रिश्ता है। और ज़ात बिरादरी का कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि मेरा नज़दीक ज़ात बिरादरी कोई मायने कौन रखा, मुसलमान होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ईमान होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़ात बिरादरी का कोई इशू नहीं है, मुसलमान होना ज़रूरी है। हाँ, तरबियत थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरे शोहर के साथ लग के जदावेगी तो मेरे बच्चा की तरबियत का फिर मामला बन जाएगा। खुद की तरबियत भी औरत की अच्छी होनी चाहिए जो मेरे आदमी के पीछे आवे। तो कोई अगर रिश्ता हो तो मेरे कमेंट में ज़रूर बताओ, मैंने मेरे मियाँ के लिए रिश्ता चाहिए औरत का, लड़की तो मिल कौन सके ही उम्र में। सजबील स्कूल चली गई, गुलाम मोहम्मद जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये था मेरा आज का व्लॉग में कुछ भी मजाक में मैंने नहीं कहा है। व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। सब आपकी मर्जी है, लेकिन सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें और दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।